फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए। और मैम पूरे साल के लिए नहीं, महीने का हो गया। नहीं, पर एनम करना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। और आज आप पर एनम कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, आज लास्ट डेट है। और टेस्ट कर लिया है नाजरीन? यस मैम। ठीक। भेज शेयर कर दिया है सर को? यस मैम। हाँ, अनमोल एंड सिमरन, आप लोगों ने शेयर नहीं किया, आप लोग शेयर कर दीजिएगा आज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल्स क्या होती है। व्हाट आर सेल्स? हम्म। सेल क्या होती है? व्हाट इज अ सेल या व्हाट आर सेल्स? द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अनमोल, सेल्स क्या होती हैं? मैम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है इसका? बी मैम प्रसन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम आई एम बी person 7C. मैम I didn't join the class since 2 days, ma'am, because I am traveling. सो Ma'am, I'm just telling. अच्छा, ओके। फ्रॉम प्रीवियस 2 days आई वॉज टीचिंग मैथ्स, टुडे आई हैव स्टार्टेड साइंस। ठीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो सेल क्या होती है? बहुत सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। A cell is the smallest unit of life. ठीक। तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे छोटी यूनिट है हमारी लाइफ की। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे ज्यादा बेसिक या इससे ज्यादा छोटा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी में। इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको लाइफ की सबसे क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो और ये बहुत बेसिक फंक्शन भी करता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। क्यों इसको ऐसा कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन? क्योंकि इट परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो सेल होती है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है। इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट परफॉर्म्स
ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक, ठीक है। सेल को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन। पहला है न्यूट्रिशन, पहला लाइफ प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन। कैसे? टेकिंग फूड, ये फूड भी इनटेक करती है। ठीक है। दूसरा होता है रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। Ma'am, please don't rub the board after writing. ओके। तो जो सेल होती है वो एनर्जी भी रिलीज करती है। ठीक। और एक्सक्रीशन भी करती है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूविंग वेस्ट। हमारे बॉडीज का जो वेस्ट होता है वो भी बाहर करती है। सेल्स में ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। देखो, सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारी बॉडी का या हमारी लाइफ का, क्योंकि ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है। देखो, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन, मतलब खाना इनटेक करना, खाना खाना। दूसरा होता है रेस्पिरेशन, मतलब एनर्जी इनटेक रिलीज करना। ठीक है। फिर एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना। फिर होता है ग्रोथ, बढ़ना, और रिप्रोडक्शन, न्यू वंस को रिप्रोड्यूस करना। तो ये सारे होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, और जो सेल होती है वो इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। इसीलिए एक सेल को हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यहां तक कोई Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. कौन लीव कर दिया? ठीक है। हो गया प्रसन्न? हैव यू डन? प्रसन्न? No, ma'am, last 2 points. राइट। देखो, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? ब्रिक्स मेक बिल्डिंग। देखो, जो ब्रिक्स होती हैं वो बिल्डिंग बनाती हैं, ठीक है। वैसे ही जो सेल्स होती हैं वो एक लिविंग बॉडी बनाती है। तो सेल्स आर लिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग बॉडी। ठीक है। जैसे कि कोई भी ब्रिक होती है उसको हम लोग किसी भी जब भी कोई घर बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है। वैसे जो सेल्स होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक। Yes, ma'am. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, ये सारे सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्किन इज मेड अप ऑफ स्किन सेल्स। हमारी जो स्किन है वो स्किन सेल्स की बनी है। ब्लड कंटेन्स ब्लड सेल्स। जो हमारा ब्लड है वो क्या कंटेन करता है? ब्लड सेल कंटेन करता है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? हम्म। Ma'am, red blood cell and white blood cell. प्लेटलेट्स। ठीक।
लीव्स कंटेन प्लांट सेल्स, जो लीव्स होती हैं वो प्लांट सेल्स कंटेन करती हैं। बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ वन सेल, जो बैक्टीरिया होता है वो एक सेल का बना होता है। ठीक, हो गया प्रश्न? प्रश्न? यस मैम, हो गया। तो जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स क्या होती हैं, सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. सिमरन, आपको कोई डाउट? नो मैम। ओके। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी। अब सेल की डिस्कवरी किसने करी है, सेल को डिस्कवर किसने किया, कौन, किसने बताया कि सेल होती भी है, सेल कोई चीज है, ये चीज किसने हमें बताई? तो डिस्कवरी ऑफ सेल, द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि सेल होती भी है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, उन्होंने हमें बताया कि सेल नाम की कोई चीज होती है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। हमें ये नहीं पता था ना कि हमारी बॉडी बनी किससे है, हमारी बॉडी का बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी। तो ये चीज हमें किसने बताई, रॉबर्ट हुक ने बताई। कौन से ईयर में बताई, 1665 में बताई। देखो जब भी हम लोग सेल्स पढ़ेंगे, अभी तो बहुत छोटे क्लास में हो, पहली बार सेल पढ़ रहे होगे शायद, है ना? नो मैम। नहीं? नो अच्छा। मैम। मैंने 6 में पढ़ा है। अच्छा, सिक्स में पढ़ा है। तो जैसे जैसे बड़े होगे, नाइन्थ में जो सेल चैप्टर है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद 11th में भी सेल चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है। तो अभी तो जितने साइंटिस्ट का नाम है उतने साइंटिस्ट को याद रखना है और उनके ईयर को याद रखना है। जैसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया है, तो किस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया है वो याद रखना बहुत जरूरी है, और किस सन में उसकी डिस्कवरी करी है वो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो कम है, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे साइंस में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी और हमें बताया कि सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन से सन में, कौन से ईयर में बताया? 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी और हमें बताया था कि सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। व्हाट हैपन, अब उन्होंने कैसे किया था सेल की डिस्कवरी? हुआ क्या था? He observed a thin slice of cork under a microscope. उन्होंने एक बहुत पतली सी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अच्छा, कॉर्क जानते हो क्या होता है? Ma'am, the meat of the pig. नहीं,
अरे ट्री देखा है? यस मैम, जो डेड सेल से बना है। Yes, ma'am. हाँ। जो डेड सेल से बना है। नहीं, डेड सेल से तो नहीं बना है। ट्री कहाँ डेड सेल से बना है? ट्री में तो लिविंग सेल्स होती हैं। मैंने पढ़ा था वही। कॉर्क, कॉर्क डेड सेल है। जो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर करी थी वो एक प्लांट सेल है और वो डेड सेल है। जो लेकिन जो नॉर्मली प्लांट्स में सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, तभी तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। मैम वो बार्क। हाँ, बार्क को ही कहते हैं। प्लांट की झिल्ली होती है ना, जो पेड़ में जो झिल्ली टाइप का होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। समझ में आया? जब देखोगे ना ट्री में तो जो वुडी स्टेम होती है उसको जब ऑब्जर्व करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो वो एक थिन स्लाइस होता है, कॉर्क होती है वो एक। ऐसे तो पेड़ में बहुत मोटा सा उसकी स्टेम बहुत मोटी सी दिखती है, लेकिन जब वो लोग उसको कॉर्क निकालते हैं, उसकी स्लाइस निकालते हैं, तो उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। पतली सी थिन स्लाइस कॉर्क की उन्होंने क्या करी, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करी। ही सॉ मेनी टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। और जब उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। दे लुक लाइक स्मॉल रूम। और कैसे दिख रहे हैं? छोटे छोटे कमरों की तरह दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्ड अ थिन slice of cork under a microscope। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? थिन स्लाइस, पतली सी कॉर्क की स्लाइस को उन्होंने ऑब्जर्व किया। कॉर्क क्या होती है? पेड़ की झाल होती है। ठीक है। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसमें क्या देखा? ही सॉ मेनी टीनी बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स देखे उन्होंने उसमें। मेनी टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, छोटे छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट देखे। को बताते हैं कैसे कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है। तो जब उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। दिख रहा है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। ठीक है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बॉक्स के उन्हें दिखाई दिए। ही सॉ मेनी टाइनी कंपार्टमेंट्स, मेनी टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, या छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक। ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है? यस मैम।
तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ ऑब्जर्व किया था, उतना परफेक्टली बन नहीं पाया है। These looked like small rooms. तो ये कैसे दिखते हैं हमें? छोटे छोटे कमरों की तरह दिखते हैं। अब ये स्मॉल बॉक्स हैं, तो वो जो रॉबर्ट हुक है वो इनको क्या कह रहे हैं कि ये हमें छोटे छोटे रूम्स की तरह नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे कमरों की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। दे लुक लाइक स्मॉल रूम्स। समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. इतने में कोई मैम। डाउट? No, ma'am. मैम। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की सेल ऑब्जर्व करी थी वो एक डेड सेल थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक सॉ डेड सेल्स ओनली। उन्होंने डेड सेल्स ही देखी थी। जो जो रॉबर्ट हुक थे, Ma'am, but living cells are moving. Ma'am, but living cells will move. हाँ लिविंग सेल्स मूव करती हैं, और लिविंग सेल्स को एंटनी लेवैन हुक ने डिस्कवर किया था। हो सकता है आगे हो। तो रॉबर्ट हुक सॉ डेड सेल्स ओनली। तो जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ डेड सेल को डिस्कवर किया था या देखा था, ठीक। रॉबर्ट हुक सॉ डेड सेल्स ओनली। लेटर लिविंग सेल्स वर स्टडीड बाय अदर साइंटिस्ट। और जो लिविंग सेल्स थी वो बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। और जिन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया था उनका नाम था एंटनी लेवैन हुक, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। हाँ, वाई सेल्स आए नहीं है, आए नहीं है, नहीं। चार ही बहुत कम बच्चे आ रहे हैं आज, सिक्स में ही बहुत कम थे, सेवेंथ में ही बहुत कम है। सबने कर लिया है, मंथली किया है। हाँ ठीक है। बाय सेल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? थर्ड टॉपिक। हम्म। तो सेल्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है? वाई सेल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं, इस वजह से सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। जो
सेल्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने होते हैं। तो every living organisms is made up of cells. Is made of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हम्म, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? यूनि मीन्स क्या होता है? Bacteria, ma'am, with cells, ma'am, organisms with only one cell, like bacteria, amoeba, paramecium, etc. हाँ, तो यूनि का मतलब होता है यूनि मीन्स वन, ठीक है। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है ओनली वन सेल मेड ओनली फ्रॉम वन सेल। ठीक है, तो यूनि का मतलब वन होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केवल एक सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, बैक्टीरिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो केवल एक सेल से बने होते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये केवल एक सेल से बने हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. और एक ही सेल इसमें सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। जितने भी फंक्शन है इन ऑर्गेनिजम्स में वो एक ही सेल परफॉर्म कर रही है। वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। जैसे कि ईटिंग, वो एक ही सेल खा भी रही है, वो ब्रीथ भी वो लोग एक ही सेल से, ब्रीदिंग भी वो लोग एक ही सेल से कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रोथ भी उनकी वही सेल कर रही है, और रिप्रोड्यूस वही सेल फिर रिप्रोड्यूस भी कर रही है। ठीक है, तो एक ही सेल से वो लोग सारे अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक ही सेल से अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमरन आपको क्लियर है? Yes, ma'am. प्रसन्न आपको क्लियर है? प्रसन्न, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म समझ में आया? वो बोलते रहते हैं। नाजरीन आपको समझ में आया? Yes, ma'am. प्रसन्न हम कुछ पूछ रहे हैं, सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर मी? Ma'am, what? क्लास में जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं देखिए। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स क्या होता है? Ma'am, more than one. मोर देन वन, ठीक है। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है। मल्टी मीन्स मेनी, ओके। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। डॉग हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कोई भी बर्ड हो गई, ठीक। मेनी सेल्स वर्क टुगेदर। तो जो बहुत सारी सेल्स होती हैं वो एक साथ काम करती हैं। मेनी सेल्स या ऑल सेल्स वर्क टुगेदर। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक साथ काम करती हैं, ठीक। Yes, ma'am. डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट जॉब। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं उनकी अपनी अलग अलग जॉब होती है, मतलब उनका अपना अलग अलग काम होता है। डिफरेंट सेल्स, हाँ, हाँ, डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। तो जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनकी अलग, उनका अलग अलग काम होता है, उनकी अलग अलग जॉब होती है। प्रसन्न, कैमरा क्यों ऑफ है? प्रसन्न, हम यही करते रहा करें, कैमरा क्यों ऑफ है, क्यों नहीं बोल रहे हो? आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है। मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने रिजॉइन किया है। अच्छा,
तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, प्लांट, बर्ड, ये सारे जो हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ऑल सेल्स वर्क टुगेदर, जितनी भी सेल्स हैं वो साथ में काम करती हैं। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हमारी बॉडी की हैं उनके पास अपनी अलग अलग जॉब है, अपना अलग अलग काम है, ठीक। Okay. हम्म, इतने में किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. मैम। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स क्या करती हैं? हमें कोई भी चीज सोचने में हेल्प करती हैं, थिंकिंग। अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं तो उनमें कौन हमारी हेल्प करेगा? ब्रेन सेल्स हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो मसल सेल क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ब्लड सेल्स क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ब्रेन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, ठीक है। इनके काम अलग अलग हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट फंक्शंस। ये हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं और इनके काम भी अलग अलग हैं, इनके डिफरेंट काम है। और जैसे कि अगर हम एक टाइम पे थिंक कुछ सोच रहे हैं तो उस समय हम लोग मूवमेंट भी कर सकते हैं। मान लो हम लोग चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और वॉक करते करते हम कुछ सोच भी रहे होते हैं। तो दो सेल्स हमारी एक साथ चल रही हैं, ब्रेन सेल्स और मसल सेल्स। क्योंकि ब्रेन सेल्स थिंकिंग में हेल्प करती हैं और मसल सेल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये दोनों सेल्स हमारी साथ में काम कर रही है। हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स है वो एक साथ काम करती हैं, ठीक। समझ ओके। में आया इतना? यस Yes, मैम। sir. इतने में किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। अब आता है शेप ऑफ सेल्स, ठीक। तो सेल्स का शेप कैसा होता है? सेल्स हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। सेल के वर्क पे उनका शेप डिपेंड करता है। सेल्स का क्या काम है ये उनके शेप पे डिपेंड करता है। मतलब सेल्स हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। सेल का शेप जो होता है वो उनके काम पे, उनके वर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो सेल्स के डिफरेंट वर्क्स पे, कैसा वर्क है उस सेल का, उस पे उसका शेप डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि पहला शेप है हमारा राउंड सेल्स।
सेल्स जो होती हैं वो राउंड होती हैं, गोल होती हैं, राउंड सेल्स, ठीक। अब राउंड सेल कौन सी होती हैं? राउंड सेल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हम्म, किसी को पता है? अनमोल, राउंड सेल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं पता। ब्लड सेल। हाँ, रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसीज। ठीक, इनका फंक्शन क्या? अब आरबीसी का क्या फंक्शन होता है? ये क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। राउंड शेप हेल्प्स हेल्प्स इजी मूवमेंट इन ब्लड। तो जो राउंड शेप है रेड ब्लड सेल्स का, ये क्या करता है? ब्लड में मूवमेंट को इजी कर देता है। राउंड शेप हेल्प्स इजी मूवमेंट इन ब्लड। ये ब्लड में जो मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो वो मूवमेंट करती होंगी। तो वो जो राउंड शेप है रेड ब्लड सेल्स का, वो उस मूवमेंट को इजी बना देता है। तो राउंड शेप हेल्प्स इजी मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स या इजी मूवमेंट इन ब्लड। क्या मतलब है इसका? कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो राउंड शेप की इसलिए होती हैं क्योंकि उनका जो मूवमेंट होता है ब्लड में वो इजी हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं हमारे ब्लड में, और वो राउंड शेप की होती है। राउंड शेप इन्हें क्या हेल्प करता है? बॉडी में मूवमेंट के लिए, मूवमेंट करने में, ब्लड में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। देखो वो ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं, तो उन्हें मूवमेंट, वो ऑफ कोर्स मूवमेंट करेंगी। तो जो राउंड शेप है इनका, वो इनको इनका जो मूवमेंट है वो ब्लड में इजी कर देता है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। Yes, sir. नेक्स्ट है लॉन्ग सेल्स, लंबी सेल्स। Brain cells. हाँ, Brain cells. ब्रेन सेल्स तो एग्जाम्पल हो गया ना, ब्रेन सेल्स कोई शेप थोड़ी हुआ। ब्रेन सेल्स कौन सी सेल्स का एग्जाम्पल है? ब्रेन सेल्स होता है वो नर्व सेल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। समझ में आया? किसने कहा था ब्रेन सेल? किसने कहा था? किसको डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट आती है लॉन्ग सेल्स, लंबी सेल्स। हमारी बॉडी में जो लंबी सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं मसल सेल्स का। Then plant cells. हम्म, हाँ ठीक। मसल सेल्स, फिलहाल हमारी बॉडी की सेल्स यहाँ बेसिकली उनकी बात हो रही है। तो ये किस में, हमारी जो लॉन्ग सेल्स है वो किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती है। और लॉन्ग शेप हेल्प कनेक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग, ठीक है। और ये मूवमेंट में हेल्प करती है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या जो स्ट्रेच, हम अपनी बॉडी को जो हम स्ट्रेच कर पाते हैं वो किसकी वो कैसे कर पाते हैं? लॉन्ग सेल्स इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग शेप ऑफ अ सेल हेल्प्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग।
ठीक है, तो राउंड सेल्स और लॉन्ग सेल्स सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, इसके बाद आती हैं ब्रांच्ड सेल्स। ब्रांच्ड सेल्स, ब्रांच्ड सेल का एग्जांपल क्या हो सकता है? नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। नर्व सेल, और इनका नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है? ये मैसेजेस को कैरी करती हैं। ये जो मैम ब्रांच, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। हाँ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। मैसेज ट्रांसफर करना या मैसेज को कैरी करना, ठीक है, कैरी मैसेजेस। ब्रांचेस हेल्प कनेक्ट विथ मेनी सेल्स। जो ब्रांच सेल में ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी सेल्स से हमें कनेक्ट करने में, अदर सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो जो ब्रांच्ड सेल्स में ब्रांचेस होती हैं वो और बहुत सारी दूसरी सेल्स में एक सेल को, मतलब ब्रांच सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक। ब्रांच सेल की जो ब्रांचेस होती हैं वो इसको दूसरी सेल्स से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ब्रांचेस हेल्प कनेक्ट मेनी सेल्स, ठीक। अब है इरेगुलर सेल्स। सबको ब्रांच्ड सेल्स समझ में आई? Yes. Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? No, ma'am. अब आती हैं इरेगुलर सेल्स। इरेगुलर सेल्स क्या होती हैं? अमीबा में जो सेल होती है वो इरेगुलर सेल होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग अमीबा को ले सकते हैं। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, Yes, ma'am. तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अमीबा को ले सकते हैं, इरेगुलर सेल का। Yes, ma'am. यस इसका मैम। फंक्शन क्या होता है कि ये अपने फूड को इजीली कैच कर सकते हैं। इनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज शेप। इनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, चेंजेस शेप। ये अपना शेप चेंज कर लेती है इरेगुलर सेल्स टू मूव एंड कैच फूड। मूव करने के लिए या अपने फूड को पकड़ने के लिए ये अपना शेप चेंज कर लेती हैं। देखो कैसे, मान लो ये अमीबा है। Ma'am, side, please. रुको बता रहा। मान लो ये एक अमीबा है, ठीक। अब अगर इसको अपना खाना खाना होगा, अगर इसको चलना होगा या अपना फूड कैच करना होगा, फूड पकड़ना होगा, तो ये क्या करेगा? मान लो ये चलेगा तो ये ऐसे शेप में ये लंबा हो जाएगा चलने के लिए। तो जो अमीबा की सेल थी उसने अपना शेप चेंज कर लिया मूव करने के लिए। अगर इसको अपना खाना खाना होगा, ये तो मूव करेगा तब ऐसा हो जाएगा, तो वो अपना शेप कुछ ऐसा सा कर लेगा। Sorry। अगर अमीबा को अपना फूड कैच करना होगा तो वो अपना शेप कुछ ऐसा सा कर लेता है। या अगर उसको मूवमेंट करना होगा तो वो थोड़ा अपना शेप लॉन्ग लॉन्ग सा कर लेगा।
जब अमीबा अपना फूड कैच करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म, आज हमने जितना पढ़ाया उतना सबको समझ में आया? यस मैम। उतने में किसी को भी कोई डाउट? वो बात नाजरीन, आपने मंथली एनरोल किया है, आप एनुअली एनरोल कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम। और सिमरन, आपने एनुअली एनरोल कर लिया है? यस मैम। अनमोल, आपने भी कर लिया है? नो मैम, मंथली क्या? हाँ अनमोल, आप वो एनुअली एनरोल कर लीजिए, ठीक है? और जिन हाँ, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं भेजा है वो अपना टेस्ट भेज दें, आज लास्ट डेट है, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू टुमारो।